हेलो एवरीवन। आज का सेशन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी भाषा सीखने की कगार पर आप नहीं हो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है कि ये कुछ मुख्य चीज़ों पर फोकस करता है जिसकी जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन नहीं किया है तो आप पूरे ध्यानपूर्वक इस पूरे सेशंस को आप देखिए और मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दूँ कि ये 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब ये 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला हमारा है ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो अब ये 8 प्रकार इनका विशेष रूप से अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना आप अंग्रेजी भाषा अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते, आप ग्रामर नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें हम एक एक पार्ट का इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आज हम जिस पार्ट को हम अध्ययन करने वाले हैं वो है नाउन। तो चलिए अब हम नाउन के बारे में जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने नाउन की एक डिफिनीशन लिख दी है जो कि आप लोगों ने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। तो ये डिफिनीशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम कहते हैं। हम इसका एक छोटा सा डिफिनीशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपको याद करने में या समझने में आसानी होगी। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कि कोई नाम है वह नाउन कहलाता है। तो अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 types of noun। तो पहला हमारा है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम पहले प्रॉपर नाउन के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी प्रॉपर नाउन हम उसको कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के या नाम विशेष को कहते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। या किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, जैसे राम, सीता, इलाहाबाद, लखनऊ, रामायण, महाभारत। अब ये सब क्या है कि ये सब नाम हैं, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ठीक है। अब जब इसके साथ आप कॉमन नाउन भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो चलिए मैं कॉमन नाउन के बारे में आपको बता देता हूँ। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। जैसे, तो ये तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा, मैं हिंदी में बता देता हूँ। कॉमन नाउन यानी जो कि हम सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ये है फ्लावर। तो यहाँ पर फ्लावर का नाम नहीं है। फ्लावर हम किसी भी फूल को कह सकते हैं, चाहे वो रोज हो, लिली हो या लोटस हो, कोई भी फूल है उसको हम फ्लावर यानी फूल कह सकते हैं, ठीक है। और जब उसका नाम लेते हैं, जैसे रोज, तो रोज हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन फ्लावर जब हम कहते हैं तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। अब इसमें कोई भी छात्र छात्राएं आ सकते हैं, इसमें हम किसी भी छात्र छात्राओं का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी छात्र का नाम लेते हैं, जैसे राम, सीता, रवि, सुरेश, रमेश, तो ये क्या हो गया कि ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम कॉमनली सबको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो ये हमारा स्टूडेंट शब्द कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से एनिमल, एनिमल कॉमन नाउन है,
जबकि काऊ, बफलो, मंकी ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। बर्ड्स कॉमन नाउन है, और अगर हम किसी भी बर्ड्स का नाम लेते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से बुक, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन ये सारे शब्द हम कॉमनली यूज करते हैं, किसी भी प्रजाति या जात प्रजाति के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं कलेक्टिव नाउन। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग टेकन टुगेदर, यानी किसी भी व्यक्ति या स्थान के हम समूह को, ठीक है, जो कि एक कलेक्शन हो, एक समूह हो, एक ग्रुप हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है क्राउड। तो क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो क्राउड वास्तव में क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है। अगला है क्लास। तो क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की जो समूह होता है, ठीक है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसको हम क्लास बोलते हैं। असेंबली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी कई लोगों का एक समूह, जो कि असेंबली सभा कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यानी टीम, खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको हम टीम बोलते हैं। उसी तरह से बंच, आर्मी, ये सारे शब्द हमारे कलेक्टिव नाउन है, यानी किसी समूह वाचक, जो मतलब जो किसी मतलब ऐसा शब्द जो कि समूह की तरफ जो है इशारा करे, या समूह की तरफ, समूह का हमें बोध कराए, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। आगे देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही है, मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन टेल्स अबाउट द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी एक ऐसा मैटर, एक तत्व जिससे कि और भी दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और वो अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। जैसे कि मिल्क। तो मिल्क से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, मिठाइयाँ, खोए, पनीर वगैरह आदि बनते हैं। तो ये अपना रूप बदल देता है, ठीक है, ये मटेरियल नाउन। इसी तरह से गोल्ड, सिल्वर, ये भी अपना आकार बदल देता है, इससे भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, ज्वेलरी बनाए जाते हैं। वाटर हो गया तो पानी भी बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा मटेरियल नाउन में कहलाएगा। वुड भी इसी तरह से, लकड़ियों की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये भी हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी हम जो क्वालिटी है, गुण है, या एक्शन है, स्टेट है, तो हम इसके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जैसे क्वालिटी क्या हो गया, जैसे डार्कनेस हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है, दयालुपन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, ठीक है, फेयरनेस हो गया। तो ये सब क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एक्शन जैसे थेफ्ट, लव, हेटर्ड या स्ट्रेंथ, ये क्या है, ये हमारा एक्शन वर्ड है, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसी तरह से स्टेट जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, मदरहुड, यूथ, डेथ, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में हम डिटेल नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपको डिटेल स्टडी करने का मौका मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रोनाउन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।